जो बीत गया वो हमें वापस नहीं मिल सकता। बीता हुआ कल एक अजीब सी राजदार है जो हमें हमेशा याद रखने को कहा जाता है। यह वक्त की एक सच्चाई है कि जो बीत गया वह हमें वापस नहीं मिल सकता। यह अवसरों का बहुत बड़ा बाजार है जिसमें कोई चीज़ फिर से खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या फिर उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता है? या हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपने भूलों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उनके पास हुए लोगों के समीप अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का एक ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उसमें से नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी सब बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम एक ढोंगी हो और यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यह जो भी कुछ तुम कह रहे हो इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें मायने नहीं रखती असल जिंदगी में। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया और उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहाँ महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहाँ कहाँ मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे पूछता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर महात्मा जी प्रवचन सुना रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया और उसने बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोला कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी को देखा। महात्मा जी बोले, मैं तो बीती बातें वहीं छोड़कर आया हूँ, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बातें सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों पर गिरकर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हमने कभी बीते हुए कल में गलती की है तो उसका पछतावा करना चाहिए और भविष्य में उसे कभी ना करने का प्रण लेना चाहिए। अपने भूतकाल को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह उस एक दरवाजे को खोलता है जो भविष्य की दिशा में हमारे सामने है। गलतियों और परिस्थितियों से हमें सीखना चाहिए, ना कि उनमें रहकर हीरो बनने की कोशिश करना चाहिए। हर चुनौती हमें एक नई सीख देती है
और हर गिरावट हमें अगले पड़ाव की ओर बढ़ने में साहस देती है। बीता हुआ कल हमें यह सिखाता है कि हमें मौक़ों का सदुपयोग करना चाहिए और संघर्षों के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि बीता हुआ कल हमारे सीखने का माध्यम है, न कि हमें रोकने वाला कोई अधिकारी है। हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और हमारे कल को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।